भारतीय सेना को हमारी जरूरत पड़ी तो किसी भी प्रकार का, क्योंकि मैंने 18 साल फौज में रहा हूं, मैं अच्छी तरह से पाकिस्तान की हैसियत को भी जानता हूं, मेरे देश की सेना को भी जानता हूं। बिल्कुल। हमारे सामने पाकिस्तान की हैसियत कुछ भी नहीं है, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। पाकिस्तान की फितरत है गोचा करना, छेड़खानी करना, और फिर जब उसके जूते पड़ते हैं तो फिर रोना पीटना शुरू कर देना। विश्व में, अंतर्राष्ट्र में, यूएनओ में, अमेरिका के पास मर गया, लुट गया, पिट गया। अब तो बेचैनी हो रही है, मन ही नहीं लग रहा कि करें क्या करें, क्या करेगा। जक नहीं पड़ रही मारवाड़ी भाषा में, अभी जक नहीं पड़ रही। तो मैं चाहता हूँ यहाँ की कोई टुकड़ी भूतपूर्व सैनिकों की मुझे मिले और वो लेके मैं जाऊँ। दूसरा, अपने भी जो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भ्रामक और खबरें फैलाई जा रही हैं, तो उनको आप फैक्ट चेक करें और उसके बाद ही विश्वास करें, उसके बाद ही उनको शेयर करें या वायरल करें, ऐसे नहीं करें। हमारे यहाँ तो मुस्लिम होता है, हिंदू देश के लिए जान देते हैं, उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब है। उनके पेट्रोल, इनमें टैंकों में तेल भराने को तेल नहीं है उनके पास, ये टैंक किससे चलाएंगे? वो खाने को दाने नहीं है उनके, टमाटर के, उनके मूली के भाव देख लो क्या, आटे के, दाल के। अरे जिस देश के पास खाने को आटा दाल रोटी नहीं है, वो टैंक चलाएगा? टैंक में तेल कहाँ से लाएगा? देश का हर भूतपूर्व सैनिक है वो तैयार है। भूतपूर्व सैनिक, मैं तो चाहता हूँ कि हमें मौका मिले, ये ऐसे मौके बार बार नहीं आते, लड़ाइयाँ बार बार नहीं लगती है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हम फौजी तो मौका देखते हैं कि ऐसा मौका हमें मिले। अगर आप 12th साइंस के स्टूडेंट हैं और मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनना आपका सपना है, तो आज ही विजिट करें पैसिफिक मरीन एकेडमी सीकर। यहाँ मिलेगी बेहतरीन तैयारी और संपूर्ण मार्गदर्शन का भरोसा। जुड़िए और अपना ऑफिसर बनने का सपना पूरा कीजिए। नमस्कार, राम राम, मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर में आपको स्वागत कर रहा हूँ। जी हाँ, कि मेरे कन्ना थे, देख पा रहे हो सिक्कर का सिंगम साहब जना ट्रैफिक के अंदर हा तो ट्रैफिक की तस्वीर बदल दी, और जना फौज के अंदर हा तो फौज की भी खड़े न खड़ा जो दुश्मन है बाना कपकपाया होला ही बात रो मन तो आभास है, क्योंकि जी साहबों को व्यक्तिगत परिचय है, जी साहबों को व्यक्तित्व है, ये बात में कोई संदेह को नहीं। आज अपनो देश है जगह युद्ध की स्थिति के अंदर है, और युद्ध की स्थिति के अंदर यहाँ की कुछ चीज़ें अपना जो शहर का नागरिक है, देश का नागरिक है, बाका मन के अंदर क्यों ना क्यों चाल रहे हो कि युद्ध हुआ के हिसाबों है। आज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो खबरें चलन लग रही है, क्यों खबरें आपने व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप की फेक खबरें आप तक पहुँच रही है कि युद्ध का हाल कहीं हो सके, तो ए फौज के अंदर रेड़ा ही बहुत बढ़िया तरीका ना आपने बता देंगे युद्ध के हिसाब लड़े जावे है। और आज अगर अपना देश का नागरिक ना अपनी जरूरत पड़े तो आप के हिसाब अपने देश की रक्षा रलिए कि आगे बढ़ चढ़ रहे आप भाग ले सका। मैं सारी बातचीत करांगा, सौ ज्यादा फोकस आप करांगा युद्ध का हालात कसा को ही। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आपने मैं बधाई दूं हूँ आपको जो रिटायरमेंट है जिको हो है, थैंक यू। और सिक्कर की तस्वीर और सिक्कर की दशो और दिशा आप बदलवा में बहुत बड़ा योगदान दिया हो। लेकिन आज भी इशू पर बात कौन करा पा, आज इशू अपने सामने कुछ और है। आपनो जो दुश्मन है वो कायराना हरकत करे है, बार बार अपनी अस्मिता के ऊपर चोट मारे है, बर बाद गलती करवा के बाद सीना जोरी और करे है, वो युद्ध करे है, तो वो युद्ध के अंदर अपने सामने कितों टिके है। देखो, मैं सबसे पहले तो जो आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी खबरें आ रही हैं, हाँ। और उनमें से 99% खबरें तो अफवाहें आ रही हैं जो पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं, वो बिल्कुल भ्रामक है, अफवाहें हैं, और उनके ऊपर बॉर्डर एरिया के इलाके के लोगों को और अपने देशवासियों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरा, अपने भी जो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भ्रामक और खबरें फैलाई जा रही हैं, तो उनको आप फैक्ट चेक करें और उसके बाद ही विश्वास करें, उसके बाद ही उनको शेयर करें या वायरल करें, ऐसे नहीं करें। क्योंकि ये दूसरा, जो भी अभी हमारे सेनाओं का मूवमेंट है, गाड़ियों का मूवमेंट है, टैंक तोप है उनका है, सभी साधनों का मूवमेंट हो रहा है रोडों के ऊपर सब जगह, उस मूवमेंट की आप फोटो नहीं लें, उसका कोई भी रिकॉर्डिंग ना करें, ना उसको वायरल करें। ये हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है, हमारी सेनाओं का नुकसान, हमारे देश का नुकसान हो सकता है, तो इसके ऊपर विशेष सावधानी बरतें। दूसरा, पाकिस्तान से हमारे लोगों को एकदम बिल्कुल भी घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ठंडे कूल रहे किसी भी प्रकार का, क्योंकि मैंने 18 साल फौज में रहा हूं, मैं अच्छी तरह से पाकिस्तान की हैसियत को भी जानता हूं, मेरे देश की सेना को भी जानता हूं। बिल्कुल। हमारे सामने पाकिस्तान की हैसियत कुछ भी नहीं है, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। ये पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत, ये चाइना के हथियारों के बल पे कूद रहा था। आप लोगों ने देख लिया इसके जेब सत्ता की क्या हालत हो रही है, इसके सारे हथियार और इसकी मिसाइलें सब फुस फुस पटाखा दिखावे के लिए साबित हो रही थी, ये कुछ भी कामयाब नहीं है। हमारे हथियारों का देखें, अभी पिछले 3 दिन से फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से, हमारे हथियारों का देखो आप, सटीक लक्ष्य के ऊपर। अभी हमने
आतंकवादियों के जो लॉन्चिंग पैड थे हाँ। उनको नष्ट किया है। तो हमारा पूरा विश्व इस बात से ताज्जुब कर रहा है कि भारत ने इतनी योग्यता कैसे हासिल कर ली कि इसके आकाश मिसाइलें वगैरह सटीक निशाना। हाँ, बाड़मेर के अंदर पे 100-150 ड्रोन मारे हवा के अंदर दोस्त हुए ही। कल रात तक पाकिस्तान के 300 से 400 ड्रोन हमने नष्ट किए हैं। हाँ। हमारे जो S4 इसके जो हमने डिफेंस रशिया से लिया सिस्टम था है। डिफेंस सिस्टम, इसने 300 से 400 ड्रोनों को नष्ट किया है। इसके अलावा हमारी आकाश मिसाइल है, वो इनके JF-17 का दिखाया आपने, उनका पायलट तक हमने गिरफ्तार कर लिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान की हालत खराब है, पाकिस्तान भयभीत है। वो अपनी साख तो छोड़िए, अब उनके जनरलों को तो ये टेंशन पड़ी है कि कौन से देश में जाके छुपे, कहाँ भागे। मुनीर की हालत खराब है, तो आपको घबराने की नहीं है। आप तो जो हमारा प्रशासन और पुलिस जो बॉर्डर एरिया के डिस्ट्रिक्ट है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, श्री गंगानगर का, ये गंगानगर का इलाका है, फिर हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू का अखनूर का सेक्टर है, पूंछ और मेंढर है, राजौरी है, कुपवाड़ा है, बारामूला है, श्रीनगर है। यहाँ का जो हमारा बॉर्डर इलाका है, यहाँ के लोगों को जो प्रशासन हिदायत देता है कब बैंकरों में जाना है, कब घर के अंदर रहना है, उनका पालन करें। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, कब ब्लैकआउट का पालन करें, उन नियमों के निर्देशों से पालना एक चीज मैं आप बताओ, पाकिस्तान है जतो थे तो फौज में रेड़ा हो थाने तो जो खबर मार तक नहीं पहुंचा बे थार तक पहुंचा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी आई रहा है कि अन भटका दो या फिर अन द्वेष दिला दो, अन गुस्सो दिवा दो, बर्बाद कोई गलत कदम उठा ले। आप आगे आदत रही है कि पाकिस्तान को आप देख लो, चाहे आप 1965 का देख लो, 1971 का देख लो, कारगिल देख लो। पाकिस्तान की फितरत है, वो एक देश की जो योग्यता होनी चाहिए एक राष्ट्र की, उसमें वो काबिलियत नहीं है। वो हमेशा झूठ के सहारे पर, अफवाहों के सहारे पर पहले हमारे देश को उकसाएगा। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इतना शक्तिशाली राष्ट्र है, लेकिन कभी भी अपने से कमजोर बांग्लादेशी हो, चाहे वो मालदीव हो, है। मलेशिया हो, हाँ। कुछ भी हो, नेपाल हो, किसी को नहीं छेड़ता है। हाँ। भारत का ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, शक्तिशाली होते हुए भी वो एक कमजोर से कमजोर राष्ट्र है, उसकी भी कदर करता है। बिल्कुल वो किसी को नाजायज तंग नहीं करता। पाकिस्तान की फितरत है गोचा करना, छेड़खानी करना, और फिर जब उसके जूते पड़ते हैं तो फिर रोना पीटना शुरू कर देना। विश्व में, अंतर्राष्ट्र में, UNO में, अमेरिका के पास, मर गया, लुट गया, पिट गया। अरे तो छेड़खानी क्यों भाई? बड़ी मधुमक्खी किया, उसके छत्ते के तो अंगुली करेगा, पत्थर करेगा तो काटेंगे। तो ये पाकिस्तान तो भैया अपनी जानबूझ के इसने मौत को बुला दे दिया है। अब इसका अल्लाह ताला और भगवान ही मालिक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बात मैं करूं, जी हाँ, अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर क्यों खबर चल रही है भारतीय सेना कराची में घुस गई, भारतीय सेना रावलपिंडी में घुस गई, चीजें ये सब अफवाह है। हमारे मीडिया को मैं कहूंगा आपके माध्यम से कि फालतू की खबरें नहीं फैलाएं, जिससे हमारे सेनाओं के ऊपर अनावश्यक दबाव बने। हाँ। कि आप इस्लामाबाद में सेना घुस गई है। मीडिया गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करे। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने भी उनको हिदायत जारी की है कि आप लोग ये भ्रामक खबरें नहीं फैलाएं। तो हमारा मीडिया को अभी हिदायत दे दी हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने, वो उसकी पालना करेगा, 100% करेगा। बाकी पाकिस्तान में तो कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं है। ISI चीफ की, ये इनकी मुनीर की दोनों का प्लानिंग था कि इस अपने धर्म पूछ करके अटैक करेंगे। तो इनकी पब्लिक जो हिंदू लोग हैं वो उग्र होंगे और इनमें गृह युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन हमारे देश के लोग समझदार हैं, परिपक्व हैं। उनकी तरह वो फौज नहीं है जो मदरसे में पढ़ी है। हमारे यहाँ साइंस के स्टूडेंट हैं, वहाँ वो सारी फसल मदरसों में तैयार कर रहे हैं, सारे ये फिदाइन तैयार कर रहे हैं, आतंकवादी तैयार कर रहे हैं। उनको जो आतंकवादी उन बच्चों का, जब गरीब घरों के बच्चों को ले आते हैं और उसके बाद में उनका ब्रेन वॉश करते हैं कि तुम्हारे को 72 हुर्रे मिलेंगी, तो 72 हुर्रे मिलेंगी। तो किसी भी कोई मौलवी अपने बेटे को क्यों नहीं भेज रहा उसके पास? कोई मौलवी कमिट क्यों नहीं कह रहा कि मैं जाऊंगा 72 हुर्रों के पास? वो खुद बच रहा है, उसके बच्चों को अपने को नहीं भेज रहा। वो गरीबों के बच्चे उनका वो उनको बेवकूफ बना करके 72 हुर्रों के नाम से उकसा करके मरवा रहे हैं उनको। गलत जानकारी, धर्म की भी पूरी जानकारी कौन दे रहा है? कुछ नहीं है उनके पास, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो कुरान में क्या ये लिखा है कि तुम निर्दोष होंगे? अरे भाई, ये तुम कोई भी जो जिम्मेदार मौलवी है, कोई भी निष्पक्षता से जो बात करता है, धर्म के ऊपर जो अडिग है, कुरान के ऊपर जो चलता है, उस कोई भी मौलवी किसी भी देश का, उसको कहो कि अपने हाथ में कुरान लेकर के कसम खा के बोल कि निर्दोष लोगों की जान लेने वाले को जन्नत नसीब होती है। अरे बेवकूफ आदि, 5 साल का बच्चा भी बता देगा कि वो जहन्नुम में जाना पड़ेगा। वो आतंकवादी वो 72 हुर्र जन्नत के चक्कर में जहन्नुम में जा रहे हैं। ये रियलिटी है और रियलिटी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं साहब आप। बात एक मगर सुभाष जी यदि बात ना समझगा तो जो लोग कश्मीर के अंदर ही, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर ही जो मुस्लिम भी बैठे बन ही बात ना समझ बाकी बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई भी मजहब आ बात को नहीं कहा है कि आप ना कोई निर्दोष की जान लेबा के बाद जन्नत मिल जाए या फिर और मिल जाए, जन्नम के अंदर जाऊंगा। और इस्लाम की आपने मैं बता दूं तो इस्लाम के अंदर साहब आप बात लिखी है कि अगर आप कोई एक निर्दोष आदमी ने मारो हो तो आप पूरी कायनात को कत्ल करो हो, पूरी कायनात ना आप मार दे। कितनी बड़ी बात लिखी है। ये निर्दोषों का इन्हें मारा मुरा ये। लेकिन हमारे देश में क्या है, हमारे देश में चाहे फौज में, अब देखा आपने अभी हमारी महिलाओं ने, 2 महिलाओं ने इनको कितना तगड़ा दिया, जवाब दिया है।
बिल्कुल। कर्नल सोफिया कुरैशी कर्नल सोफिया आर्मी से है, कर्नल सोफिया कुरैशी को देख लो आप, उसने वो मुस्लिम होते हुए देखो पूरे की इसकी अगुवाई करी है। हाँ। हमारी वो इसने दूसरी अभ्यास सिंह, क्या नाम उनका, विंग कमांडर ने, हाँ हाँ उन्होंने देखा आपके सामने, हमारी महिलाओं ने पाकिस्तान को जवाब दिया है। हाँ, आपने तो जरूरत ही को नहीं पड़ा है। आपनी जो महिला ही भाई बहुत पावरफुल है भाई, जचा देंगे आगे अभी काम। हमारे शहीद हो रहे, तो हिंदुस्तान में तो चाहे आप कायम खानियों का देख लो, हमारे झुंझुनू में धनुरी गांव है, हर घर में दादा पोता बेटा बाप कोई न कोई आपको शहीद मिलेगा। हमारे कायम खाने को देख लो यहाँ का रिकॉर्ड। हमारे यहाँ तो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, देश के लिए जान देते हैं। ये क्या है, ये थोड़ा राजनीतिक पार्टियों को अपने वोट के लिए, अपनी सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, तुष्टिकरण के लिए उल्टा पुल्टा करना पड़ता है। ये आज इसको जनता समझती है। बिल्कुल। एक बड़ी बात, आपने टैंक करने खड़े हाँ और थे सारी चीजों परिचित हो कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि अपना एक जो अपनी ताकत है उसकी आर्थिक हालत भी बहुत खराब है। उनके पेट्रोल, इनमें टैंकों में तेल भराने को तेल नहीं है उनके पास, ये टैंक किससे चलाएंगे? वो खाने को दाने नहीं है उनके, टमाटर के, उनके मूली के भाव देख लो क्या आटे के दाल के। अरे जिस देश के पास खाने को आटा दाल रोटी नहीं है वो टैंक चलाएगा? टैंक में तेल कहाँ से लाएगा? देश का जो लोग ही अबार काल कमली जी एक वीडियो डाले हैं कि अगर सेना ने मेरी जरूरत पड़े, क्योंकि बाका पिताजी भी फौज के अंदर है, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं जावा के लिए मैं कहता हूँ देश का हर भूतपूर्व सैनिक है वो तैयार है। भूतपूर्व सैनिक, मैं तो चाहता हूँ कि हमें मौका मिले। ये ऐसे मौके बार बार नहीं आते, लड़ाइयाँ बार बार नहीं लगती हैं, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हम फौजी तो मौका देखते हैं कि ऐसा मौका हमें मिले। मैं अपने दिल की बात पूछूं तो मैं चाहता हूँ ये मौका हमें भी भारतीय सेना मौका दे। और मैं नहीं, सिक्कर के या शेखावटी के या राजस्थान का, हिंदुस्तान कोई फौजी को आप पूछोगे भूतपूर्व को, और बूढ़ा से बूढ़ा वो भी कहेगा सर मेरे को भी ले चलो, मैं भी कोई आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई सामान ही पकड़ा दूंगा आगे ठहरो। तो ये तो अगर ले जाओ तो कौन सो टैंक तोड़ो और किताब न ले जाओ। भाई मैं कह रहा हूँ हमारा 25 साल का जो फौजी है, मैं उसके बराबर लड़ने, क्यों मेरा जो जज्बा जुनून है ना वो मुझे मालूम है। बिल्कुल, मेरी फिजिकल फिटनेस है वो मुझे मालूम है, और मुझे वहाँ क्या करना वो भी मुझे मालूम, अनुभव भी मेरे पास खूब है। तो मुझे तो किसी को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं उनके जवानों का क्योंकि मैं अभी अनुभव भी है। हाँ। जवान नया होता है, 2-4 साल की नौकरी होती है, उसके पास अनुभव नहीं है। लेकिन मेरे पास तो पुलिस के सब इंस्पेक्टर में रहा हूँ, तो ये अनुभव भी है। तो राज्य सरकार, हिंदुस्तान सरकार को मेरे तो कानून व्यवस्था देश में संभालनी हो तो वो नेतृत्व करने की भी क्षमता है। मैं अच्छे से अच्छे पुलिस अधिकारी का जो बड़े से बड़े थे उससे बढ़िया कानून व्यवस्था साबित कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। ये मुझे अनुभव है। जो लोग आज तक सिक्कर में टॉप योगस्तानी कितने तोप आए, कितनी तोप गए, और हमने मात्र 1.5 महीने में आपके सामने कर दिया, वो दिखा दिया, तो लोगों ने मान लिया था कि असंभव है। तो ये मैं तो असंभव मानता ही नहीं, मेरे लिए सब संभव है। और मौका, मैं तो चाहता हूँ कि मुझे मौका मिले, वहां मौका मिले, चाहे देश में कहीं कानून व्यवस्था के लिए मौका मिले, लेकिन मौका दे। अब तो बेचैनी हो रही है, मन ही नहीं लग रहा कि करें क्या करें, क्या करेंगे। जक नहीं पड़ रही मारवाड़ी भाषा में, अभी जक नहीं पड़ रही। तो मैं तो चाहता हूँ यहाँ की कोई टुकड़ी भूतपूर्व सैनिकों की मुझे मिले और वो लेके मैं जाऊँ। बिल्कुल। एक चीज और मैं आपने बता दूं, अपने देश के अंदर क्रिकेट चल रहा है IPL, अब अभी ना एक हफ्ता के लिए बंद करे गए है, तो लोग खड़ने खड़ा सोच रहे हो अपने ऊपर खतरो जना बंद करें। खतरा अड़ी सी कोई बात को नहीं, सिर्फ सावधानी वाली बातें नहीं है। अभी हमारा देश का उसके साथ के तनातनी चल रही है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। तो ये कोई गेम गिल्ली डंडे खेलने का टाइम है क्या? अरे गिल्ली डंडे खेलने का टाइम है क्या? वहाँ फौजी लड़ रहे हैं, अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, और तुम यहाँ गिल्ली डंडा की अपेक्षा कर रहे हो? कौन सी दुनिया के लोग हो तुम जो गिल्ली डंडे के खेलने की तुम ख्वाहिश देख रहे हो? गिल्ली डंडा ज्यादा इंप्रूव हुआ, हमारे देशों के जवानों का उनका हौसला बढ़ाने की आवश्यकता है, या उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने की आवश्यकता है। देखो गिल्ली डंडे का टाइम है। राष्ट्र की भावना पाकिस्तानी में है नहीं, खाली व्यक्ति की स्वार्थ देखते कि मेरा पैसा मेरा घर। राष्ट्र भावना कहाँ से लाओगे पाकिस्तानियों? देश वो जोश और जज्बा भारत के लोगों में वो कहाँ से लाओगे? लड़ाई तो उससे जीती जाती है। हिंदुस्तान को यदि हमारे भूतपूर्व सैनिकों की, हमारे देश की जनता की आवश्यकता पड़ेगी तो ये हमेशा तैयार है देश के लिए। देश कभी भी कॉल करे हम सब तैयार हैं, हमारी पूरी जनता तैयार है इसके लिए। बिल्कुल। देश के लिए आप सब तैयार हैं, मरबा के लिए तैयार हैं, मारबा के लिए तैयार हैं, सब करने को तैयार है। हम अपनी पेंशन भी छोड़ने को तैयार है जो हमें सेना से मिल रही है। देश को यदि हमारी पेंशन चाहिए तो हम वो भी छोड़ने को तैयार है। बिल्कुल बड़ी बात है, पेंशन भी छोड़ने के लिए तैयार है, और आप प्राणारी आहुति देने के लिए तो कोई हम महत्व ही नहीं समझते। देश के लिए प्राण देना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ये तो हमारे किस्मत है। ये मौके बार बार नहीं आते, ये मौके किसी किस्मत वाले को ही मिलते हैं कि देश के ऊपर ये प्राण देने का। अरे यार कहाँ ऐसा मौका? मैं तो आज ही तैयार हूँ भाई। मैं तो आज ही तैयार हूँ। ऐसा मौके आते नहीं है, किसी किस्मत वाले को मिलता है। भारतीय सेना की को हमारी बात दोबारा करना। बड़ी बातचीत आप कर ली। सिर्फ ये वीडियो से आपने ने जो सीख लेनी है, और आपने ने जो मानना है, जो जानना पाया है कि देश सुरक्षित हाथ के अंदर है, आपने ने घबराने की जरूरत को नहीं। आप वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दियो, और एक प्रण जको आपने लेना है कि देश ने अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं पहली सफ के अंदर तैयार हूँ लड़बा के लिए, आपरा प्राण निछावर करबा के लिए, और देश के लिए जान देबा के लिए। वीडियो शेयर कर जो, थारो प्यार के साथ बनाए रखो। बहुत बहुत आभार।
झलको